Hello friends. So in the last lecture we have discussed checkboxes in Android. Okay, and I have told you in that lecture कि there are some common views or components which are almost available in every GUI based or event driven programming language. So Android is no more other than that. Means when we are developing application for Android, it is very similar to those applications which we are developing for computer and or web applications, in which we have common components like text box, edit box, label, buttons, checkbox, radio buttons, list, drop down list, etc. So while discussing this thing, I have told you that checkbox are very common views available in many programming language. Similarly, there is concept of radio buttons. Okay, radio button are similar to checkboxes, but it is a difference in that manner that in checkboxes you can select more than one checkbox in a group. Okay, in available group. So for example, if there are three checkboxes as we have done in our practical example, bold, italic and bold, italic, client can select more than one checkbox for to give more than one type of effect to the text view. Similarly, radio button is different from that in a manner that in a given group of radio buttons, client can select only one of the radio button. If he selects one radio button, the other which was selected earlier will be deselected. Okay, again client select any other radio button, then what radio button that he selected before this will be deselected. So at any given time only one radio button will be selected. So in other words, it provides exclusive selection. So it will be useful in some situations where checkbox are not perfect. For example, हमने क्लाइंट को तीन ऑप्शंस देने हैं क्लाइंट को टेक्स्ट व्यू में कलर सेट करने के लिए. ओके, रेड, ब्लू और ग्रीन. तो उसमें चेकबॉक्स हमें यूज़फुल नहीं होगा क्योंकि क्लाइंट रेड भी सिलेक्ट कर सकता है और ब्लू भी सिलेक्ट कर सकता है. तो कलर कौन सा रखें हम? तो इस केस में आइदर रेड और ब्लू और ग्रीन, हमें इस तरह से ऑप्शन सिलेक्ट करवाने क्लाइंट से कि वो तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करे. तो तब हम उसे रेडियो बटन का ऑप्शन दे सकते हैं. मतलब कि तब हम रेडियो बटन का उपयोग करके क्लाइंट को प्रस्तुत कर सकते हैं रेडियो बटन्स. तो जिस तरह से चेकबॉक्स है उसी तरह से रेडियो बटन्स है. और ये एक और भी हमारे पास व्यू अवेलेबल है, टॉगल बटन. टॉगल बटन जो है वो ऑन ऑफ जैसा आपको काम करना है, स्टेट देना है, तो उसमें ये काम उपयोगी होता है कि एक बार क्लिक करता है क्लाइंट तो वो ऑन हो जाता है, वापस उसे क्लिक करता है तो ऑफ हो जाता है. तो जहाँ पे आपको क्लाइंट से ऑन ऑफ करवाना हो, मतलब कोई फीचर, कोई कॉन्फ़िगरेशन आप सेटअप करवा रहे हो और कोई भी मैकेनिज़्म या फीचर आपको सिलेक्ट, डिसलेक्ट या इनेबल डिसेबल करवाना है, तब आप ये टॉगल बटन का उपयोग कर सकते हो. इट इज़ वेरी सिमिलर टू अ चेकबॉक्स इन बिहेवियर, बट इट इज़ यूजुअली यूज टू शो और अल्टर द ऑन और ऑफ स्टेट ऑफ समथिंग. किसी भी चीज़ का स्टेट, जैसे कि साउंड ऑन या ऑफ करना है. Unlike checkbox, it has two text fields, text on and text off. अब checkbox में हमने देखा था कि एक टेक्स्ट हम उसके बाजू में रख सकते हैं उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के द्वारा, जैसे कि बोल्ड. अब यहाँ पे क्या है कि टॉगल बटन में दो तरह की टेक्स्ट आप रख सकते हो. एक ऑन, जब उसका स्टेट ऑन हो तब क्या आपको टेक्स्ट रखना है उसके बाजू में, और दूसरा ऑफ, मतलब कि जब उसका स्टेट ऑफ है तब आपको कौन सा टेक्स्ट रखना है. ये टेक्स्ट ऑन एंड टेक्स्ट ऑफ. देखिए इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. तो हमारे पास सपोज ये जो हमारा लेआउट है, ये लेआउट है, ठीक है. उसमें मैं रिलेटिव लेआउट रख के एक टॉगल बटन हम डिफाइन करेंगे, ठीक है. टॉगल 1. हाँ, अब हमने क्या
देखा था कि टेक्स्ट ऑन टेक्स्ट इज ऑन, ऐसा रखते हैं हम। टेक्स्ट ऑफ इज ऑफ, ओके। और चेक प्रॉपर्टी उसकी हम ट्रू रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसको रखेंगे कहाँ पे? सेंटर में। देखिए इज़ ऑन बाय डिफ़ॉल्ट वो सेंटर में आ रहा है। अब हम इसको रन करके ट्राई करते हैं। मैनिफेस्ट फाइल में जाके चेंज करता हूँ मैं, लॉन्चर एक्टिविटी इस मैन एक्टिविटी 2 को बनाता हूँ, फिर इसको रन करता हूँ, ठीक है। एक्टिविटी बिल्ड हो रही है, अभी वो एग्जीक्यूट भी होगी। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन है, ऑफ वापस क्लिक करते हैं तो ऑन, वापस क्लिक करते हैं तो ऑफ। इस तरह से ये टॉगल बटन हमें उपयोगी हो सकता है। उसका रन टाइम स्टेट भी हम जान सकते हैं। टॉगल बटन है तो बटन ही, उसकी भी ऑन क्लिक हम मेथड डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पब्लिक वॉइड टॉगल कौन सी मेथड है? टॉगल। यहाँ पे हम लिख सकते हैं टॉगल। टॉगल क्लिक, अगेन टॉगल क्लिक। इसका स्टेट क्या है ये जानना है हमें। तो यहाँ पे ये जो V है उसको हमें टॉगल बटन में कास्ट करना होगा, V, ठीक है। स्ट्रिंग या फिर यहाँ पे कंडीशन लिख दे टॉगल बटन डॉट इज चेकड, ओके। तो टॉगल क्या लिख देंगे हम? चेकड एल्स टॉगल अनचेकड।
चेक्ड, ये अनचेक्ड। ठीक है, तो इस तरह से हम उसका स्टेट भी जान सकते हैं। और हैंडलर अप्लाई करना है तो यहाँ पे हैंडलर भी अप्लाई कर सकते हैं, सेट ऑन क्लिक लिस्नर। इस तरह से हमें ये टॉगल बटन उपयोगी हो सकता है। ओके, अब हम चलते हैं रेडियो बटन की तरफ। Radio button is used when a user should be allowed to only select one item from a group of items। जब आपको क्लाइंट को इस तरह का सिलेक्शन करने देना हो कि आपके सिलेक्शंस में से, आपके दिए गए सिलेक्शंस में से वो केवल एक ही आइटम को सिलेक्ट कर सके, तो तब आपको रेडियो बटन्स का यूज़ करना है। रेडियो बटन्स आर सिमिलर टू चेक बॉक्सेस इन दैट they can have a text label next to them and the state attribute which can be either checked or unchecked। चेक बॉक्स और रेडियो बटन में साम्यता भी है। साम्यता ये है कि जैसे कि चेक बॉक्स के बाजू में कुछ लिखा हुआ होता है जैसे कि बोल्ड, उसी तरह से रेडियो बटन के बाजू में भी लिखा होता है बोल्ड। जिस तरह से चेक बॉक्स का स्टेट चेक या अनचेक हो सकता है, उसी तरह से रेडियो बटन का भी स्टेट होता है जो चेक भी हो सकता है और अनचेक भी हो सकता है। अब एक और चीज़ है कि जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप रेडियो बटन का सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसको आपको एक ग्रुप बना के उसके अंदर रखना होगा। ग्रुप बनाने से क्या होगा कि दिए गए एक ग्रुप में से केवल एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट हो सकता है। ग्रुप बनाना इसलिए यहाँ पे कंपलसरी रखा है क्योंकि एक ही पेज में, एक ही लेआउट में एक से ज़्यादा रेडियो बटन यूज़ हो सकने चाहिए। जैसे कि आपको क्लाइंट से फ़ॉन्ट कलर भी चेंज करवाना, सिलेक्ट करवाना है और बैक कलर भी सिलेक्ट करवाना है। और अगर आप दोनों के लिए रेडियो बटन्स रखते हो, 6 रेडियो बटन, तो इन 6 रेडियो बटन को आप एक साथ रखते हो तो इनमें से एक ही सिलेक्ट हो पाएगा। लेकिन आपको तो पहले 3 में से एक फ़ॉन्ट कलर के लिए और दूसरे 3 में से एक बैक कलर के लिए सिलेक्ट करवाना है। तो ये आप कर सकते हो किस तरह से, पहले 3 को एक रेडियो ग्रुप में और दूसरे 3 को दूसरे रेडियो ग्रुप में। अब दिए गए एक रेडियो ग्रुप में से कोई एक ही रेडियो बटन सिलेक्ट हो पाएगा। तो 2 रेडियो ग्रुप है आपके पास, तो 2 रेडियो बटन सिलेक्ट हो पाएंगे एक पेज में से। तो ये एडवांटेज है। वी कैन ग्रुप रेडियो बटन ऑब्जेक्ट्स इनसाइड रेडियो ग्रुप दैट हैंडल्स एनफोर्सिंग their combined states so that only one radio button can be checked at a time। It is to be noted that if the user selects a radio button which is already checked, it does not become unchecked। जैसा कि चेक बॉक्स में होता है कि चेक बॉक्स अगर चेक्ड है और उसी को वापस आप क्लिक करते हो तो वो अनचेक हो जाएगा, और अनचेक है तो वो चेक हो जाएगा। लेकिन रेडियो बटन के केस में ऐसा नहीं है। रेडियो बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो वो अनचेक्ड है तो वो चेक्ड होगा, लेकिन चेक्ड है तो अनचेक नहीं होगा। However, we can provide user with an action to clear the state of the entire radio group। तो शुरू में क्या होगा कि जब आपने क्लाइंट को 3 रेडियो बटन्स दिए फॉर एग्जांपल, तो वो तीनों डिसेलेक्ट होंगे। अब जब क्लाइंट उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करेगा तो फिर उसके बाद जब भी वो किसी रेडियो बटन पे क्लिक करेगा या नहीं करता है कि कम से कम एक रेडियो बटन तो सिलेक्टेड हुआ ही रहेगा। अगर वो चेंज करता है तो बदलता रहेगा रेडियो बटन का सिलेक्शन, लेकिन किसी भी समय पे एटलीस्ट एक रेडियो बटन तो सिलेक्टेड रहेगा ही। एक बार उसने चेक कर दिया फिर तो आप अपनी एप्लीकेशन में कभी ऐसा भी चाहते हो सपोज़ कि सभी रेडियो बटन्स रन टाइम अनचेक्ड हो जाने चाहिए, तो उसके लिए आपको एक अलग मैकेनिज़्म रखना पड़ेगा कि जैसे कि आप एक बटन दो क्लाइंट को कि भाई इस बटन पे क्लिक करने से सभी रेडियो बटन्स डिसेलेक्ट हो जाए, ऐसा आप कर सकते हो। उसमें फिर बारी बारी आप सभी रेडियो बटन्स को अनचेक कर सकते हो, अदरवाइज़ कम से कम एक रेडियो बटन तो सिलेक्टेड रहेगा ही। तो हाउएवर वी कैन प्रोवाइड यूज़र विथ एन एक्शन टू क्लियर। देखो, आप यूज़र को ऐसा एक मैकेनिज़्म दे सकते हो, जैसे कि एक बटन दे सकते हो कि जिस पे क्लिक करने से सभी रेडियो बटन्स डिसेलेक्ट हो जाए। ये आपको अलग से करना होगा, उसमें इनबिल्ट सुविधा नहीं है रेडियो बटन्स में। कई बार ये फाइनल एग्ज़ाम में पूछा गया है कि आप रेडियो बटन्स को
क्लियर करने के लिए, उसका सिलेक्शन क्लियर करने के लिए कोड स्निपेट लिखो 2 मार्क में 3 मार्क में, ऐसा बहुत बार पूछा गया है। देखो रेडियो बटन्स को आपको डिफाइन करना है तो आपको इस तरह से पहले रेडियो ग्रुप डिफाइन करना है XML में और उसके अंदर रेडियो बटन्स डिफाइन करने हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से करते हैं हम। अपने लेआउट में ये जो टॉगल बटन है उसको रहने देना है, तो उसको ऊपर ले लेते हैं, सेंटर हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो ऊपर चला गया। अब रेडियो ग्रुप की जगह अगर हम रेडियो बटन लेते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग, वेब कंटेंट उसका टेक्स्ट मैं देता हूँ रेडियो 1। ओके, टेक्स्ट कलर देता हूँ ब्लू डार्क, टेक्स्ट का साइज देता हूँ 25 dp और सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर इन पेरेंट रखते हैं इसको। ठीक है, आईडी भी देना चाहिए। इस तरह से आपका एक रेडियो बटन देखो यहाँ पे आ गया। उसके नीचे दूसरा रखना है तो ये हो गया आपका दूसरा रेडियो बटन। ठीक है, उसके नीचे आपको तीसरा रखना है, ये हो गया तीसरा। लेकिन ये पहला रेडियो जो है उसके नीचे दूसरे को रखना है तो आपको लिखना पड़ेगा बिलो रेडियो 1। उसी तरह से दूसरे में लिखना पड़ेगा बिलो रेडियो 2 और थोड़ा मार्जिन रखोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, इसमें सेकंड वाले में मार्जिन टॉप 10 dp, उसी तरह से तीसरे वाले में मार्जिन। अब तीनों में टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो तो रेडियो 1 ही है, हमें चेंज करके सेकंड में रेडियो 2 करना है और थर्ड में रेडियो 3 करना है। अब इसको रन करके चेक करते हैं। हो गया। देखो अब ये किस तरह से काम कर रहा है, चेक बॉक्स की तरह काम कर रहा है। इसीलिए इसको आपको ग्रुप बना के ग्रुप के अंदर रखना है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे रेडियो ग्रुप और उसका आईडी भी रख सकते हैं रेडियो ग्रुप। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्लोज और तीनों रेडियो बटन्स को इस रेडियो ग्रुप के अंदर रखना है। आया समझ में? यस, इस तरह से। अब क्या होगा, अब सही मायने में ये सिलेक्शन एक्सक्लूसिव होगा, अदरवाइज़ तो मल्टीपल सिलेक्शंस वेरी सिमिलर टू चेक बॉक्स ही बन गया वो। इसलिए आवश्यक है कि आप उसको रेडियो ग्रुप में रखो। है ये रेडियो ग्रुप। अब तो क्या है कि आपको रेडियो ग्रुप का लेआउट करना पड़ेगा सिलेक्ट। आपने तो इनको तीनों को रखा है कहीं पे भी, इट डजंट मैटर। इसको आपको प्लेस करना पड़ेगा। अब इसको सपोज कि हम बिलो प्लेस करते हैं टॉगल के नीचे, तो वो टॉगल के नीचे आएंगे तीनों। और सेंटर हॉरिजॉन्टल करना है ट्रू।
क्योंकि अब तो क्या है कि रेडियो ग्रुप जहाँ पे है उसके अंदर रेडियो बटन्स आने वाले हैं। ठीक है, मार्जिन भी रख सकते हो। इस तरह से। ठीक है, तो ये था रेडियो ग्रुप और रेडियो बटन। आप ऑन क्लिक भी डिफाइन कर सकते हो रेडियो बटन्स के अंदर। ठीक है, ये आपका एक रेडियो ग्रुप हुआ। उसी तरह से आप दूसरा रेडियो ग्रुप भी बना सकते हो। इसका एडवांटेज तो यही है ना कि ये एक रेडियो ग्रुप हुआ और उसके नीचे हम सपोज दूसरा रेडियो ग्रुप रखते हैं। दूसरा रेडियो ग्रुप जिसका आईडी हम देते हैं रेडियो ग्रुप 1, उसको हम किसके बिलो रखेंगे? रेडियो ग्रुप के नीचे रखेंगे, पहले रेडियो ग्रुप के नीचे। फिर फॉर 5 बिलो 4 6 बिलो 5। तो ये 2 रेडियो ग्रुप्स बन गए आपके है। अब ये दोनों में से आप एक एक सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं। दोनों ग्रुप ही अलग अलग है तो दोनों में से एक एक रेडियो बटन सिलेक्ट हो सकता है। देखो, एक सिलेक्ट किया फिर दूसरा सिलेक्ट किया तो वो पहला डिसलेक्ट हो गया। उसी तरह से इस सेकंड ग्रुप में भी देखो, दोनों ग्रुप में एक एक रेडियो बटन सिलेक्ट हो सकता है। दोनों ग्रुप अलग अलग है इसलिए। अब देखो, एक सिलेक्ट करने के बाद ऐसी अवस्था कभी भी नहीं आ सकती कि सभी को आप डिसलेक्ट कर पाओ। ठीक है, जो सिलेक्ट हुआ है उसी को वापस क्लिक करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब कभी आपको ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ सकती है कि आपको सभी रेडियो बटन्स को डिसलेक्ट करना है। तो उसके लिए तो आपको कोडिंग करना होगा कि उसकी चेक्ड प्रॉपर्टी जो है वो फॉल्स हो जाए। तो मतलब कि यहाँ पे एक छोटा एक बटन रख सकते हो आप, क्लियर ऑल या रीसेट, और उस पर क्लिक करने से सभी रेडियो बटन्स डिसलेक्ट हो जाए, ऐसा आप कर सकते हो। और हमने देखा कि एक ऑन क्लिक इवेंट भी है उसकी। यहाँ पे सपोज़ कि हम एक मेथड डिफाइन करते हैं, पब्लिक वॉइड फॉर रेडियोस। ठीक है, व्यू वी, और यहाँ पे हम एक मैसेज लिखते हैं रेडियो क्लिक। अब ये जो मेथड है वो फॉर रेडियोस, तो ये जो रेडियो बटन 1 है मेरे पास, उसमें मैं अप्लाई करता हूँ। ओके, फॉर रेडियोज 1 2 और 3 तीनों में मैं अप्लाई करता हूँ। रेडियो क्लिक्ड क्लिक्ड क्लिक्ड। इन दिनों में अब मैंने अभी वो कोड अप्लाई नहीं किया इसलिए इसमें नहीं आ रहा है। इन दिनों में किया है तो आ रहा है। नीचे के दिनों में करना है तो उसमें भी ऑन क्लिक में लिख सकते हैं हम। यहाँ पे ऑन क्लिक में फॉर रेडियोस
कौन सा रेडियो बटन क्लिक हुआ है वो डिस्प्ले करना है। तो हमें यहाँ पे 4 रेडियोज़ में आइडेंटिफाई करना होगा, चेक करना होगा कि विच रेडियो बटन हैज़ बिन क्लिक्ड। यहाँ पे हमें कंडीशंस लिखनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा। ओके, जो भी रेडियो बटन क्लिक हुआ है उसका रेफरेंस वी में आ गया है, तो हमें क्या करना होगा, इसको कंपेयर करना होगा कि वी डॉट गेट आई डी इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट रेडियो 1। ओके, तो फिर हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग रेडियोज इक्वल टू एम्प्टी, और यहाँ फिर लिख सकते हैं रेडियोज इक्वल टू रेडियो 1। उसी तरह से एल्स इफ़ या स्विच केस वी डॉट गेट आई डी इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट रेडियो 2, तो फिर रेडियोज इक्वल टू रेडियो 2। एल्स इफ़ वी डॉट गेट आई डी इक्वल टू आर डॉट आई डी डॉट रेडियो 3। ओके, तो रेडियोज इक्वल टू रेडियो 3, और फिर टोस्ट में डिस्प्ले कर सकते हो विच रेडियो क्लिकड, यहाँ पे बीच में लिख दो रेडियोज। ठीक है, ये मैंने केवल पहले 3 में अप्लाई किया है लॉजिक। रेडियो 1 क्लिक्ड, रेडियो 2 क्लिक्ड, रेडियो 3 क्लिक्ड। 4, 5, 6 में तो केवल रेडियो क्लिक ही आएगा क्योंकि उसके लिए मैंने कंडीशन नहीं लिखी है। ओके, ये साथ ही मैंने आपको ऑन क्लिक भी बता दिया, और ये हमने रेडियो बटन के अंदर ऑन क्लिक लिखा था, उसको हम रेडियो ग्रुप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सपोज़ कि ये पहला रेडियो ग्रुप है, वहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ और रेडियो बटन जो तीनों है हमारे उसके अंदर से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, पहले रेडियो ग्रुप में हमने वो अप्लाई किया है। तो अब क्या होगा कि जो रेडियो क्लिक होगा वो रेडियो ग्रुप होगा, और जो यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट पास होगा वी में वो रेडियो ग्रुप होगा। वो रेडियो 1 या रेडियो 2 ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए असर नहीं हो रही है क्योंकि अब जो पास हो रहा है वो तो रेडियो ग्रुप है, ना ही के इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो वी पास हुआ है वो रेडियो ग्रुप है, रेडियो नहीं है। और ऑन क्लिक में जो हमने लिखा है यहाँ पे ऑन क्लिक इक्वल टू रेडियोज़ 4 रेडियोज़, वो टोस्ट मैसेज मतलब कि ये इवेंट ही जनरेट नहीं हो रही क्योंकि रेडियो ग्रुप पे क्लिक करना है। ये तो हम क्लिक कहाँ पे कर रहे हैं, रेडियो बटन पे, तो वो इवेंट ही जनरेट नहीं हो रही है। इसमें होगी क्योंकि इसका हमने अलग से अप्लाई तीनों रेडियो बटन में किया है, इसलिए से। तो कहने का मतलब कि रेडियो ग्रुप में ये हम अप्लाई नहीं कर सकते, ऑन क्लिक रेडियो बटन इंडिविजुअल रेडियो बटन में कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने ऑन क्लिक एट्रीब्यूट के द्वारा इवेंट कैसे हैंडल करें वो देखा। सेपरेटली भी कर सकते हैं और कॉमनली भी हैंडलर इम्प्लीमेंट करके कर सकते हैं। ये हम अभी इस समय देखते हैं। देखो, डिफाइन करने के बाद हैंडलिंग एक्शंस ऑन रेडियो बटन्स, we can use the radio group object to handle actions on radio button objects। आपको रेडियो बटन के ऊपर इवेंट हैंडल करनी है तो कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेडियो ग्रुप को फाइंड व्यू बाय आईडी करना है। तो चलिए हम अभी ये जो हमारा पहला रेडियो ग्रुप है उसमें हमने ऑन क्लिक निकाल दिया है और रेडियो बटन में से भी ऑन क्लिक निकाल दिया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम रेडियो ग्रुप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रेडियो
ग्रुप, रेडियो ग्रुप। फिर उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, रिट्रीव करेंगे। रेडियो ग्रुप इज इक्वल टू रेडियो ग्रुप और फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id.radio-group। ओके, ये हमने रिट्रीव किया उसको। फिर रेडियो ग्रुप डॉट सेट ऑन चेक्ड चेंज लिसनर, रेडियो ग्रुप डॉट सेट ऑन चेक्ड चेंज लिसनर। उसमें आर्ग्यूमेंट क्या पास करनी है, न्यू रेडियो ग्रुप डॉट ऑन चेक्ड चेंज लिसनर। तो रेडियो ग्रुप, दिए गए रेडियो ग्रुप में दिए गए रेडियो बटन्स में से कोई भी रेडियो बटन जब क्लिक होता है तो ये मेथड रन होती है ऑन चेक्ड चेंज्ड, और जो ग्रुप है रेडियो ग्रुप खुद, वो यहाँ पे एज ए लिसनर एज ए ग्रुप पास होगा। और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या पास होगी, दूसरी आर्ग्यूमेंट वो रेडियो बटन का आईडी जो क्लिक हुआ है। देखिए चेक्ड आईडी इज नॉट इक्वल टू -1। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं अभी, इफ चेक if checked id equal to r.id.radio1। ओके, जैसा कि हमने वहाँ पे लिखा था स्ट्रिंग रेडियोज इक्वल टू एम्प्टी, यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियोज इक्वल टू radio1, एल्स इफ चेक्ड id इक्वल टू r.id.radio2, तो रेडियोज इक्वल टू radio2, एल्स इफ checked id equal to r.id.radio3, radius equal to radio3। फिर लास्ट में toss डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट और क्लिक, कौन सा रेडियो बटन क्लिक, यहाँ पे रेडियोस वेरिएबल में जो है वो, और toss डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। तो इस तरह से हम रेडियो ग्रुप में दिए गए रेडियो बटन्स की इवेंट्स को हैंडल कर सकते हैं। ये हमने इवेंट हैंडलर अप्लाई किया है ऑन चेक्ड चेंज्ड, और उसका लिसनर कौन सा है, ऑन चेक्ड चेंज लिसनर। कि ये जो कोडिंग हमने जावा में लिखा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ये इवेंट हैंडलर वाला। इसका तो अभी हमने चेंज नहीं किया है, ऑन क्लिक वाला ही एग्जीक्यूट हो रहा है दूसरे ग्रुप का। अब दूसरे ग्रुप को भी यही चीज़ अप्लाई करनी है तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज़ कि जो दूसरा ग्रुप है उसमें से हम ऑन क्लिक निकाल दें, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि हमने पहले रेडियो ग्रुप के लिए किया ये कोड, ऐसा ही कोड हम कर सकते हैं दूसरे रेडियो ग्रुप के लिए। ओके, इस तरह का दूसरा कोड हमें वापस, सपोज ये पहला, ठीक है, उसी तरह का दूसरा कोड। लेकिन अगर दोनों में एक ही चीज़ करना चाहते हो आप, तो मेरे हिसाब से आपको एक कॉमन हैंडलर अप्लाई करना चाहिए दोनों के लिए।
अकॉर्डिंग टू मी यू शुड हैव अ कॉमन हैंडलर। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स रेडियो ग्रुप डॉट ऑन चेक्ड चेंज लिस्टनर, ठीक है। और यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट मेथड करो ऑन चेक्ड चेंज, ओके, क्लास के अंदर। तो ये जो हमने यहाँ पे किया था ये पूरा आपको निकाल देना है, और ये जो सारा कोड है आपका वो चला जाएगा इस मेथड के अंदर, ओके। और ये पूरा निकल जाएगा, और यहाँ पे आप वेरिएबल कितने लोगे, 2, ठीक है। रेडियो ग्रुप 1 इक्वल टू रेडियो ग्रुप फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट रेडियो ग्रुप 1, ठीक है। अब दोनों की इवेंट्स आपको हैंडल करनी है, और वो इवेंट हैंडल करने का कोड किस में लिखा है, इस ऑन चेक्ड चेंज की जो ओवरराइड की गई मेथड है। किसकी है ये ऑन चेक्ड चेंज, किसके अंदर आई हुई है, मैन एक्टिविटी। तो आपको रजिस्ट्रेशन भी करना होगा, रेडियो ग्रुप 1 डॉट सेट ऑन चेक्ड चेंज लिसनर दिस, और इसी तरह से रेडियो ग्रुप डॉट सेट ऑन चेक्ड चेंज लिसनर दिस, ठीक है। ये जब आप करोगे तब दोनों रेडियो बटन ग्रुप में से कोई भी रेडियो बटन जब क्लिक होगा तो ये मेथड कॉल होगी, तीसरे वाले। और इसमें हमने 3 रेडियो बटन्स का चेक किया है, उसकी जगह पे हम 6 रेडियो बटन्स का हमें चेक करना चाहिए। ग्रुप भी चेक कर सकते हैं, ये कौन सा ग्रुप है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहला ग्रुप है या दूसरा ग्रुप है। जैसे कि यहाँ पे आप ग्रुप को आइडेंटिफाई करो, इफ़ ग्रुप इक्वल टू r.id डॉट रेडियो ग्रुप, मतलब कि पहला वाला ग्रुप है, ओके। तो उसके अंदर कौन सा रेडियो बटन चेक्ड हुआ है वो हम डिस्प्ले करेंगे, ओके। यहाँ पे स्ट्रिंग में ग्रुप 1 ऐसा लिख देते हैं, और फिर उसमें कॉन्केट करेंगे रेडियो 1, रेडियो 2 या फिर रेडियो 3, ओके। इसी तरह से हम ग्रुप 2 के लिए भी कर सकते हैं, एल्स इफ ग्रुप इक्वल टू r.id डॉट रेडियो ग्रुप 1, तो उसके अंदर भी हम ये चीज़ कर सकते हैं इसी तरह से। केवल चेंज कहाँ पे आएगा, ग्रुप 2 रेडियो आईडी 4, यहाँ पे लिखेंगे 4, रेडियो आईडी 5, यहाँ पे लिखेंगे 5, रेडियो आईडी 6, यहाँ पे लिखेंगे 6, इतना। और फिर यहाँ पे जो हमारा ये स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर किया है वो कहाँ पे किया है, बाहर, उसको बाहर यहाँ पे रेडियोस इक्वल टू एम्प्टी यहाँ पे करना होगा डिक्लेरेशन, ओके। अंदर केवल उसको असाइनमेंट। अच्छा, ये क्या आया, अच्छा, ग्रुप जो है वो तो रेडियो ग्रुप का आईडी है, तो गेट आईडी करना पड़ेगा, ग्रुप डॉट गेट आईडी, ठीक है। अब पहला रेडियो ग्रुप अगर क्लिक हुआ है तो ये कंडीशन ट्रू होगी, और फिर उसके अंदर जो भी रेडियो बटन क्लिक हुआ है उसको हम चेक कर रहे हैं, 1 हुआ है तो कॉन्केट कर रहे हैं 1,
2 हुआ है तो 2 और 3 हुआ है तो रेडियो 3। किस में कॉन्केट कर रहे हैं हम? ग्रुप 1 में। एल्स अगर ग्रुप 2 में से कोई क्लिक हुआ है तो रेडियोज़ में पहले क्या लिखा हुआ आएगा? ग्रुप 2, उसमें कॉन्केट होगा आइदर 4, 5 और 6, और फिर वो टोस्ट में लिखा हुआ आएगा। देखिए ये रेडियो 1, ग्रुप 1 रेडियो 1 क्लिक दे, ये रेडियो 5, ग्रुप 2 रेडियो 5 क्लिक दे। इस तरह से हम कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है, मतलब कि एक से ज़्यादा रेडियो बटन्स है, रेडियो ग्रुप्स है, तो हमारी एक्टिविटी क्लास को ही इम्प्लीमेंट करवा दें, हम उसको खुद को हम हैंडलर बना दें। ओके, तो ये था हाउ टू हैंडल एक्शंस ऑन रेडियो बटन्स। ओके, और ये बात जो मैंने आपको कही थी कि रेडियो बटन्स को क्लियर करना है आपको, तो कोई और मैकेनिज़्म नहीं है, आपको खुद ही अलग से करना होगा। जैसे कि यहाँ पे बात की है, द एंटायर ग्रुप कैन बी क्लियर्ड सो दैट नन ऑफ द रेडियो बटन ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड। तो उसके लिए सपोज कि यू हैव वन बटन, ओके, you have to write code on the click event of that button, that for radio group, group dot clear check, clear all the radio buttons in that particular group। ऐसा आपको खुद को करना होगा। ओके, तो सपोज़ कि हमको ये करना है, तो हम फटाफट एक यहाँ पे नीचे एक बटन ले लेते हैं। ये जो पहला रेडियो ग्रुप है उसके बाद एक बटन क्लियर 1, आईडी उसका क्लियर 1 रखा है, विड्थ उसकी, wrap कंटेंट, हाइट उसकी wrap कंटेंट। ओके, उस पर टेक्स्ट क्या है? क्लियर ऑल, या फिर केवल रीसेट टेक्स्ट साइज, और उसको रखेंगे बिलो रेडियो ग्रुप, मार्जिन रखेंगे 15 dp, और दूसरा रेडियो ग्रुप जो है उसको बिलो रखेंगे इस बटन के। अच्छा, बिलो ऑलरेडी उसमें यूज़ किया है ना, बिलो रखेंगे क्लियर 1, और इसको सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू। ये बटन दोनों रेडियो ग्रुप्स के बीच में आ जाएगा। रीसेट, ये पहला रेडियो ग्रुप को रीसेट करने के लिए हमने ये बटन लिया है, और यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करते हैं क्लियर ऑल। ठीक है, इस मेथड को हम कॉल कर देंगे इस बटन की ऑन क्लिक इवेंट में, क्लियर ऑल। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियो ग्रुप तो हमने यहाँ पे रिट्रीव किया ही है, फाइंड व्यू बाय आईडी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियो ग्रुप डॉट क्लियर चेक, रेडियो ग्रुप डॉट क्लियर चेक। देखिए रीसेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह का कोड लिख के हम उसको रीसेट भी कर सकते हैं। एक बटन ले सकते हैं और बटन के कोडिंग में
क्या करेंगे, रेडियो ग्रुप का जो वेरिएबल है हमारे पास, रेडियो ग्रुप ऑलरेडी रिट्रीव किया हुआ है, अदरवाइज़ करना पड़ेगा, फिर बस उसके द्वारा क्लियर चेक, मतलब कि इस तरह का कोडिंग करना पड़ेगा। ये जो किया है हमने, ये हमने शुरू में कर लिया था, इसलिए वापस उसको रिट्रीव नहीं किया, और बटन की जो इवेंट है उसके लिए हमने मेथड लिख दी, फिर रेडियो ग्रुप रिट्रीव करके क्लियर चेक। ओके, इस तरह से हम रेडियो ग्रुप को क्लियर कर सकते हैं। 2 मार्क में ये कोड इतना पूछा जा सकता है। तो ये था अलग अलग रेडियो ग्रुप्स। आप दोनों रेडियो ग्रुप्स को भी क्लियर कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको दोनों के लिए लिखना पड़ेगा रेडियो ग्रुप 1 डॉट क्लियर चेक। ओके, उससे क्या होगा कि दोनों रेडियो ग्रुप्स क्लियर हो जाएंगे। दोनों के लिए अलग अलग बटन्स लेना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, दोनों के अलग बटन्स लेकर भी आप कर सकते हो। सपोज कि इसमें एक सिलेक्ट किया, इसमें भी एक सिलेक्ट किया, अब रीसेट, तो दोनों ही रीसेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था रेडियो बटन्स। और हम इसके बाद एक प्रैक्टिकल करेंगे इसका, जिससे आपको इसके प्रैक्टिकल के बारे में भी पता चले। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियोस देखिए, लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।